हेलो दोस्तों, नमस्कार। आईजीके फ्री क्लास में स्वागत है आप लोगों का। आज हम BHDE 101 जो कि हिंदी गद्य है, उनके ये निबंध पे जो प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं निबंध से रिलेटेड, तो ये इस वीडियो देखने के बाद, यह वीडियो देखने के बाद आप निबंध से जो प्रश्न पूछा जाएगा आपसे एक भी प्रश्न नहीं छूटेगा। जो कि आप जब पूछा जाता है तो आपको कोई आइडिया नहीं रहता है कि क्या लिखे इसमें, तो सारा आइडिया इस वीडियो में हम आपको दे देंगे। निबंध से कहीं से भी प्रश्न पूछा जाता है आपसे, निबंध के प्रकार, निबंध के प्रमुख तत्व या निबंध के अर्थ या स्वरूप, इन सब चीज़ों के बारे में पूछा जाएगा। तो आप यह वीडियो देख लेंगे तो आप वह प्रश्न बना सकते हैं, इसलिए यह वीडियो आप ध्यानपूर्वक देखें। देखिए, ये 4 प्रश्न हैं और चारों प्रश्न हम कवर कर लिए हैं एक ही वीडियो में, और इन चारों प्रश्नों में कोई एक भी प्रश्न पूछ लिया जाएगा तो आपको जो यह वीडियो में बताएंगे तो उसमें से आप उसको बना के लिख सकते हैं। पर आपको यह जानकारी तो होना चाहिए कि क्या लिखना क्या है, निबंध होता क्या है, इन सब चीज़ों के बारे में। थोड़ा बहुत आवाज़ आ रहा होगा, उसको आप लोग नेगलेक्ट करके चलिएगा, ठीक है। आइए क्वेश्चन देखते हैं। उससे पहले आप लोग से एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि जो भी न्यू स्टूडेंट इस चैनल पर पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, दोस्तों के साथ भी ज़रूर शेयर करें। पूरा वीडियो देखने के बाद आप लोग कमेंट ज़रूर करें कि कैसा लगा। अच्छा लगा है तो फिर भी कमेंट करें, नहीं लगा है फिर भी कमेंट करें, क्या सुधारा जा सकता है। आप मेरे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं, टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। अब BHD 101 का जो है लगभग 8-10 वीडियो अपलोडेड है, आप मेरे प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। देखने से क्या होगा कि आपका एग्ज़ाम और अच्छा, एग्ज़ाम के लिए और अच्छे से तैयारी आपका हो जाएगा। आइए देखते हैं। देखिए, निबंध के रचनागत विशिष्ट पर विस्तार पूर्वक चर्चा कीजिए। पहला प्रश्न हो गया। दूसरा देखिए, निबंध के अर्थ एवं स्वरूप को स्पष्ट कीजिए। तीसरा है, निबंध के प्रमुख तत्वों का वर्णन कीजिए। चौथा है, निबंध के प्रकारों पर चर्चा कीजिए। ये 4 प्रश्न है और 4 प्रश्न ही, आप चारों में से कोई एक प्रश्न आपके एग्जाम में आपसे पूछ लिया जाए तो 4 में से कोई भी एक प्रश्न पूछेगा, जो हम आपको बताएंगे उसी में से आपको लिख देना है प्रश्न में। आप इससे ध्यानपूर्वक देखिएगा तो आपको समझ में आ जाएगा। जहाँ समझने वाला टर्म होगा वहाँ हम आपको समझाते चलेंगे। आइए देखते हैं। देखिए, आधुनिक युग में निबंध शब्द का प्रयोग अंग्रेजी के ऐसे शब्द के लिए प्रयुक्त होता है। देखिए, ऐसे जो आप लिखते हैं उसी से निबंध का प्रयोग होता है, निबंध वहीं से उठ के आया, पर ऐसा नहीं कहा जा सकता है। देखिए, जो मूलतः फ्रेंच शब्द से है, ऐसे का जो उत्पन्न हुआ है वो मूलतः फ्रेंच शब्द से हुआ है। देखिए आगे, जिसका अर्थ होता है रचनात्मक प्रयास या प्रयत्न, किंतु संस्कृत में भी निबंध का प्रयोग प्राचीन काल से ही होता आया है। तो ऐसा नहीं कह सकते हैं कि सिर्फ मतलब इंग्लिश में ही ऐसा उपयोग होता है इस शब्द का। संस्कृत में प्राचीन काल से ही निबंध का प्रयोग किया जाता है। अच्छा, एक बात आपको बताते हैं कि निबंध अब क्या है। देखिए, मोटा मोटी यदि निबंध को समझना चाहते हैं, जो देखिए, आप कोई भी मूवी देख के आए, मूवी देख के आने के बाद उसको, एक छोटा 3 घंटा का मूवी होता है, तो उसमें से आपको कहेगा कि आपको इसका निबंध लिखिए, तो आप उसमें क्या करिएगा, जो जो मुख्य तत्व है उसको कॉपी पे प्रस्तुत कीजिएगा, वही निबंध होता है। यदि उसको अच्छे से और करना चाहते हैं तो आप अपने दोस्त के साथ गए होंगे मूवी देखने के लिए, पहले चर्चा कर लीजिए कहाँ कहाँ क्या है, तो उससे क्या होगा कि जो जो मुख्य बिंदु होगा वो आपके दिमाग में घूमने लगेगा, तो आप निबंध उसको लिख सकते हैं। इस तरह से निबंध को एक पारदर्शित कर सकते हैं आप किसी कॉपी पे लिख के, ठीक है। तो यही होता है निबंध। तो आइए देखते हैं। निबंध हिंदी का एक तत्सम शब्द है जिसका संस्कृत में प्राचीन काल से ही अनेक अर्थों में प्रयोग होता आया है। संस्कृत की मूल धातु बंध में नी उपसर्ग, जैसे नी जोड़ बंध जोड़ ध से इसका अर्थ, जैसे नी जोड़ बंध जोड़ ध, इसका मतलब होता है निबंध। उपसर्ग क्या होता है कि शब्द के आगे में लग जाता है तो उसका एक नया अर्थ बनता है या उसी अर्थ को विशेष करता है, तो
तो उसे उपसर्ग कहते हैं। ठीक है, तो देखिए से इसका अर्थ होता है, निबंध का अर्थ होता है कि बांधना, रोकना और संग्रह करना माना गया है। देखिए आगे, साहित्यिक विधा। देखिए विधा मतलब क्या होता है, यहाँ पे विधा का मतलब हुआ श्रेणी, वर्ग नहीं होता, अब विधा अलग अलग करना। ठीक है, वही होता है। विधा के रूप में निबंध शब्द का अर्थ वामन शिवराम आप्टे ने, वामन शिवराम आप्टे जो एक साहित्यकार हैं, इसके अनुसार निबंध जो है ने अपने संस्कृत हिंदी कोश में इस प्रकार दिया है, नी जोर बंध जोर ध, जिसका अर्थ होता है बांधना, कसना, जकड़ना, रचना करना, लिखना, आसक्ति, संलग्नता, साहित्यिक रचना या कृति। और क्या होता है, आइए आगे देखते हैं। प्रत्यक्ष कर, विशेषमय, प्रबंध, विन्यास, ग्रंथ, नियंत्रण, अवरोध, बंधन आदि है। आप्टे के अनुसार निबंध का जो अर्थ होता है ये होता है, किंतु इनमें से रचना करना, लिखना तथा साहित्यिक रचना या कृति अर्थ ही विधा के रूप में निबंध को विस्तृत रूप में स्पष्ट करते हैं। देखिए, संस्कृत साहित्य में निबंध शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग श्रीमद् भगवत गीता में मिलता है, जहाँ श्री कृष्ण इस शब्द का प्रयोग आसुरी संपदा को बांधने के अर्थ में करते हैं। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि निबंध जो है अंग्रेजी से ही उठ के यहाँ आया है, नहीं, बस भगवत गीता में भी संस्कृत में जो लिखा गया है वहाँ पर भी निबंध का प्रयोग हुआ है, जो श्री कृष्ण ने किया है, जिसे असुरी संपदा को बांधने के लिए किया है। आइए आगे देखते हैं। देखिए, बाबू गुलाब राय के अनुसार निबंध उस गद्य रचना को कहते हैं जिसमें एक सीमित आकार के भीतर विषय का वर्णन या प्रतिपादन एक विशेष निजीपन, स्वच्छता, सौष्ठव और संजीवता तथा आवश्यकता, संगति और संबंधता के साथ किया गया है। तो ऐसा नहीं है कि आप निबंध जब लिख रहे हैं तो काफ़ी ज़्यादा बड़ा कर लिए, जब आप मूवी देख के आए तो उसको छोटा रूप में लिखना है। जो आपके प्रमुख है उस शब्द का एक सीमित आकार होना चाहिए, ऐसा नहीं कि सारा चीज़ लिख दिए। निबंध जो मुख्य तत्व होता है, मुख्य बिंदु होता है, उन्हीं को प्रस्तुत करना होता है। ठीक है, तो आइए आगे देखते हैं। प्रोफेसर जयनाथ लनिन का मत है कि निबंध गद्य काव्य की मर्यादित विधा है, जिसमें लेखक के स्वाधीन चिंतन और निश्चलन अनुभूतियों की सरस अभिव्यक्ति हो। देखिए आगे, भारद्वाज के अनुसार सुसंस्कृत और रुचिकर वार्ता के स्वर और पद्धति पर किसी वस्तु या विषय से अपनी संचारी संबंधी की आहदिनी अभिव्यक्ति और आचिति को निबंध कहते हैं। भारद्वाज के अनुसार ये है। देखिए आगे, देखिए आपको यदि साहित्यकार या कोई भी रचनाकार याद नहीं है तो रचनाकार ने क्या कहा है उसको जरूर ध्यान में रखिएगा। तो इससे क्या होगा, वो लिखिएगा तो आपको शब्द मिलेगा निबंध के बारे में आप क्या लिख सकते हैं। ठीक है, आइए देखते हैं आगे। निबंध के तत्व एवं रचना विधान। देखिए, निबंध के तत्व निम्नलिखित रूप से प्रस्तुत किए जा सकते हैं। आप निबंध को किस तरह से लिख सकते हैं, उनका क्या क्या आकार होता है, क्या क्या आप ध्यान में रख सकते हैं, इसको आइए इस पे चर्चा करते हैं। निबंध लिखते टाइम आप क्या क्या ध्यान में रखना पड़ता है आपको। देखिए, संक्षिप्त गद्य रचना निबंध गद्य का ही एक रूप है और इसका आकार लघु होना चाहिए। ऐसा नहीं कि निबंध लिख रहे तो काफ़ी बड़ा लिख दें, नहीं, इसका आकार जो है छोटा होना चाहिए। इस दृष्टि से किसी विषय के सीमित रूप में गद्यमय विवेचना का नाम निबंध है। बुद्धिमान और विद्वान लोग विस्तृत बात को थोड़े में ही कहते हैं। साहित्य में भी यह बात लागू होती है। निबंध शब्द का अर्थ है अच्छी तरह बंधा हुआ, अतः इसमें विचारों और भावों का लगाव और कसावट होनी चाहिए। ठीक है, तो विचार और भाव का जो है एक तरह से कसाव होना चाहिए, मतलब कि छोटा हो। कसाव मतलब क्या हुआ कि छोटा करके लिखना, जैसे रस्सी को बांध देते हैं या टाइट करते हैं तो क्या होता है कि छोटा रूप में ही जो कहने
का होता है वह हम कह दिए। आप ये ध्यान में रख सकते हैं निबंध लिखते टाइम। आइए आगे देखते हैं। दूसरा है स्वतः पूर्ण गद्य रचना। जब आप खुद से किसी निबंध लिखते हैं तो उस टाइम आप क्या ध्यान में रख सकते हैं। देखिए, संक्षिप्त होने पर भी निबंध अपने आप में पूर्ण होता है। निबंधकार की सफलता इसमें है कि प्रतिपाद्य विषय का पाठक को पूर्ण ज्ञान हो जाए और निबंध समाप्ति पर जिज्ञासा की संतुष्टि हो जाए। आकार लघुता का अर्थ और संपूर्णता कदापि नहीं, सीमित कलेवर में आवश्यक सामग्री रूप में कह देना ही निबंधकार की सफलता है। जैसे छोटा रूप में ही यदि आप कुछ निबंध लिखते हैं तो टोटल चीज़ आपके आँख के सामने वो दृश्य दिख जाता है। तो जब आप निबंध लिख रहे हैं तो यह चीज़ प्रस्तुत करने का कोशिश करिएगा। यदि कोई निबंध पढ़ेगा तो उसके सामने वह चित्रण प्रतिष्ठित हो जाए, मतलब प्रस्तुत हो जाए। ठीक है, आइए आगे देखते हैं। तीसरा है व्यक्तित्व की अभिव्यंजना। निबंध में लेखक के वर्ण विषय, सत्य, यात्रा, धर्म तथा दर्शन के संबंध में व्यक्तिगत विचारों की अभिव्यक्ति होनी चाहिए। लेखक का निजीपन निबंध में 3 रूपों में पाया जाता है। पहला है विचार प्रतिपादन में, दूसरा है भावा अभिव्यक्ति में, तीसरा है शैली के ग्रहण में। शैली ग्रहण मतलब आप किस तरह से इसको लिख सकते हैं, भाषा क्या है, लिखने का सजावट क्या है। ये केवल शास्त्रीय दृष्टिकोण की प्रस्तुति लेख अथवा पुस्तक का अध्याय बन सकता है, निबंध कदापि नहीं। निबंध में लेखक के निजी मत की स्पष्ट अभिव्यक्ति अवश्य होनी चाहिए। निबंधकार को पाठक से संबोधित होकर अपनी मत उत्तम पुरुष में कहनी चाहिए। देखिए, चौथा आप क्या ध्यान में रख सकते हैं, हृदय और बुद्धि का समन्वय। यद्यपि निबंध विचार सापेक्ष गद्य का ही एक रूप है और इस दृष्टि से उसमें प्रतिभा की चमक दमक तथा तार्किक शैली का प्रयोग रहता है, तथापि साहित्य का अंग होने के कारण उसमें साहित्य के मूल तत्व हृदय पक्ष का भी समावेश होना चाहिए। गूढ़ातिगूढ़ा विषय की विवेचना। ये आगे देखते हैं। देखिए, में वैज्ञानिक की यथार्थता, सूक्ष्मता और सतर्कता और दार्शनिक की बौद्धिकता के साथ साथ साहित्यकार की सौदृढ़ता भी सापेक्षित है। पाश्चात्य निबंधकार निबंध को एक हल्की रचना मानते हैं। इसका अभिप्राय यह है कि उन्हें साहित्यिक निबंधों में गंभीरता की स्थिति ग्रहण नहीं, वस्तुतः भावना और अनुभूति के स्थान पर तटस्थ अन्वेषण और कोरे पांडित्य प्रदर्शन से पूर्ण निबंध की श्रेणी में नहीं आते हैं। पांचवा आप क्या ध्यान में रख सकते हैं। देखिए, क्रम व्यवस्था। प्रारंभ में निबंध को अवश्य अनियमित और अशब्द रचना माना जाता था, परंतु आज नियमित और श्रृंखलाबद्ध रचना का नाम ही निबंध है। जैसे निबंध को जो है आप क्या कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, और निबंध को आप रिपोर्ट भी कर सकते हैं। ठीक है, जैसे कोई भी न्यूज़ पढ़ना होता है तो एक रिपोर्ट तैयार किया जाता है, तो उसको निबंध कह सकते हैं आप। ठीक है, जब कोई घटना हुआ, कोई वहाँ पे गया तो उसको एक रिपोर्ट के रूप में लिखा और वही न्यूज़ एंकर जो है उसको आपके सामने रखता है, वो एक तरह से निबंध ही है। ठीक है, आइए आगे देखते हैं। लेखक को निबंध में अपने विषय से संबंधित सामग्री की योजना इस प्रकार करनी चाहिए कि प्रत्येक वर्णन का एक दूसरे से संबंध जुड़ जाए और वे एक दूसरे के पूरक प्रतीत हो। छठा आप क्या ध्यान में रख सकते हैं, शैली। शैली मतलब भाषा हुआ। शैली शब्द लैटिन के स्टिलस से बना है जिसका अर्थ कलम है। इसका प्रयोग आज विकसित होकर कलम से सुंदर अभिव्यक्ति का माध्यम बन गया है और आज कलात्मक अभिव्यक्ति को ही शैली से आह्वान किया जाता है। आइए आगे देखते हैं। देखिए, जाता है शैली का प्रयोग 2 रूपों में होता है, विषय प्रतिपादन के लिए तथा भाव प्रेषण के लिए। विषय प्रतिपादन के संदर्भ में शैली का महत्व यथार्थ को संक्षिप्त और स्पष्ट रूप में प्रकट करना है
और वह भाव प्रेषण के संदर्भ में यह व्यक्तिगता से अनुप्राणित होती है। देखिए निम्बंध के प्रकार आप निम्बंध के कितने प्रकार हैं उसको भी आप देखें। निम्बंध के लगभग 7 प्रकार हैं, सातों को हम अच्छे से आपको बताएंगे। पहले निम्बंध के प्रकार, आप किस तरह से इसको निम्बंध के प्रकार में बांट सकते हैं, कितने प्रकार है, तो इसको क्या कर सकते हैं। तो निम्बंध की यदि आपसे प्रकार भी पूछा जाएगा तो आप भी यहाँ से देख के निम्बंध के प्रकार लिख सकते हैं। देखिए निम्बंध मूलतः एक आत्मविभंजक विधा है जिससे लेखक के व्यक्तित्व को अलग नहीं किया जा सकता। आचार्य रामचंद्र शुक्ल, सरदार पूर्ण सिंह, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, विद्यानिवास मिश्र, कुबेरनाथ राय आदि के निबंध उनके व्यक्तिगत की पहचान करने में सक्षम है, किंतु यह जीवन और संसार इतना विधिधापरक है कि उसके विभिन्न दृश्य, आपादान, स्थल, घटनाएं आदि के लेखन में लेखक काफी वस्तुनिष्ठ रह सकता है। किसी वैज्ञानिक आविष्कार को केंद्र में रखकर निबंध लिखने पर लेखक को बहुत दूर तक वस्तुनिष्ठ रहना होगा, तथापि लेखक के व्यक्तित्व के प्रभाव से कोई निबंध मुक्त नहीं हो सकता है। निबंध, देखिए निबंध के कितने प्रकार हैं वो आप देख लीजिए। इस तरह से आप निबंध के प्रकार में बांट सकते हैं। देखिए के विभिन्न प्रकार को इस प्रकार रखा जा सकता है। पहला है वर्णनात्मक निबंध। इस प्रकार के निबंधों में किसी वस्तु, व्यक्ति, घटना आदि का वर्णन मात्र होता है। वर्णनात्मक निबंध में आप किस तरह का वस्तु रख सकते हैं। जैसे वस्तु हुआ, किसी वस्तु के बारे में निबंध लिख रहे हैं, या व्यक्ति के बारे में, या घटना के बारे में, तो ये सब वर्णनात्मक निबंध के प्रकार हैं। ऐसे निबंधों में निम्नलिखित बातों पर दृष्टि रखनी होती है। जैसे वर्णन व्यवस्थित और क्रमपूर्वक हो। किसी वस्तु का, देखिए आप वर्णनात्मक निबंध लिखते टाइम किन किन बातों का ध्यान रख सकते हैं। पहला है वर्णन व्यवस्थित और क्रमपूर्वक हो। किसी वस्तु का ऐसा वर्णन किया जाए कि तस्वीर खींच प्रस्तुत हो जाए, जो अव्यय जहाँ है वर्णन भी वहीं आए। जैसे इस तरह से आप निबंध लिखिए कि वो जो निबंध जिसके बारे में लिख रहे हैं उसका जो पढ़ेगा उसके सामने वो उस तरह का तस्वीर बन जाए। दूसरा देखिए आप क्या ध्यान में रख सकते हैं वर्णनात्मक निबंध लिखते टाइम, विशुद्धता हो। जो बात लिखी जाए वही ऐसी लिखी जाए कि पूर्ण प्रतीत हो, कोई आवश्यक तथ्य छूट न जाए। तीसरा है सूक्ष्म निरीक्षण। लेखक की दृष्टि छोटी से छोटी बात को देख ले और उसके अपने निबंध में ऐसे तरीके से प्रस्तुत करे कि वर्णन पूरी तरह प्रभावोत्पादक उत्पादक हो जाए। मतलब कि सामने वाले के सामने एक अच्छा छवि प्रस्तुत हो। आइए तीसरा देखते हैं चयन। इसी के साथ यह भी अत्यंत आवश्यक है कि ऐसी छोटी बातें न सम्मिलित की जाए जो निरर्थक हो। आइए आगे देखते हैं। आप लोग को लग रहा होगा कि वीडियो काफ़ी लंबा होता जा रहा है, तो आप लोग इसको स्पीड बढ़ा के भी देख सकते हैं, या पार्ट बाय पार्ट देख सकते हैं। यदि 20 मिनट 25 मिनट का वीडियो है तो 10 मिनट पहले देख लिए, 10 मिनट फिर बाद में देख लिए, क्योंकि यह काफ़ी बार आपके एग्जाम में पूछा गया। निबंध से यह वीडियो देख लेने के बाद निबंध से आपको क्वेश्चन नहीं छूटने वाला है, तो इसको पार्ट बाय पार्ट करके भी आप देख सकते हैं या स्पीड बढ़ा के भी देख सकते हैं। ठीक है, तो आइए देखते हैं आप वर्णनात्मक निबंध लिखते टाइम क्या ध्यान में रख सकते हैं। ठीक है, दृष्टि वैचात्र्य। निबंध में मौलिकता लाने के लिए यदि लेखक समस्त वर्णन में कई नई दृष्टि रखे तो अच्छा रहता है। जो है विषय का ज्ञान। जिस विषय पर निबंध लिख रहे हैं उसका पूर्ण ज्ञान होना अत्यंत आवश्यक है। यह ज्ञान पुस्तकें पढ़कर, प्रत्यक्ष देखकर या जानकर, लोगों से सुनकर प्राप्त किया जा सकता है। ठीक है, आइए दूसरा देखते हैं निबंध के प्रकार। दूसरा है विवरणात्मक निबंध। विवरणात्मक निबंधों में किसी दृश्य अथवा स्थिति अथवा आयोजन का वर्णन किया जाता है। विवरणात्मक निबंध में क्या किया जाता है, किसी दृश्य अथवा किसी स्थिति आयोजन का वर्णन किया जाता है। इसमें वर्णनात्मक निबंध में एक चित्र प्रस्तुत किया जाता है
जाता है और उसका पूरा ब्यौरा दिया जाता है। एक के बाद एक घटित बात प्रस्तुत की जाती है। किसी मेले का, किसी यात्रा का, किसी सभा या दृश्य का अथवा उसकी वर्ष भर की प्रगति का वर्णन ऐसे ही निबंधों के अंतर्गत आता है। विवरणात्मक निबंध में विविध मनोहर वर्णनों को माला के, ये आगे देखते हैं, माला के मानके की तरह एक सूत्र में पिरो देते हैं। रिपोर्ट इसी का साभिप्राय अधिक कलात्मक रूप है। रिपोर्ट जो तैयार किया जाता है रिपोर्टर के द्वारा, जो एंकर बोलते हैं टीवी पे आके, तो वह भी जो है विवरणात्मक निबंध का ही एक प्रकार है। ठीक है। तीसरा है कथात्मक निबंध, पर कर लेते हैं। देखिए, कथात्मक निबंध के लिए किसी साधारण कथानक की आवश्यकता रहती है। उस कथानक को कहानी का रूप नहीं दिया जाता है, क्रमशः कथा को किसी अभिप्राय विशेष से स्पष्ट करते हैं। स्मरणीय रेखाचित्र, ऐतिहासिक वृत्त आदि इस प्रकार में आ सकते हैं। बाबू गुलाब राय जी ने इसे अलग भेद नहीं माना। अंग्रेजी में नरेशन में कथात्मक निबंध भी आ जाते हैं। चौथा है निबंध के प्रकार में विचारात्मक निबंध। विचारात्मक निबंधों में विचार तत्व की प्रधानता होती है। ये दो प्रकार के हो सकते हैं। एक है आलोचनात्मक, किसी कलाकृति अथवा साहित्यिक रचना पर जो विचार प्रस्तुत किए जाते हैं वे आलोचनात्मक कहे जाएंगे। दूसरा है दार्शनिक, किसी बात पर सूक्ष्म तात्विक विचार दार्शनिक निबंधों के अंतर्गत आएंगे। अन्य प्रकार के वैचारिक चिंतन का अलग वर्ग हो सकते हैं। आइए पांचवा देखते हैं निबंध के प्रकार। देखिए, भावात्मक निबंध। भावात्मक निबंध उन्हें कहते हैं जिनमें भावुकता, रागात्मकता, रस या चमकदार की प्रधानता हो। गद्य काव्य भी इनके अंतर्गत आते हैं। देखिए, भावात्मक निबंध के भी सामान्यतः दो प्रकार मान सकते हैं। एक प्रकार में जो भावात्मकता व्याप्त रहती है वह निबंध के विषय के प्रतिपादन में रागात्मकता और भावात्मकता के हृदय पक्ष को साथ लिए रहती है। इसको साथ लिए रहती है। इसका दूसरा भेद भावुकता और रंजनात्मकता से अथवा एक प्रकार की काव्यात्मकता से पल्लवित रहता है। उदाहरण के लिए सरदार पूर्ण सिंह के निबंधों को ले सकते हैं। भावों के साथ अपने निबंधों में वे ओज की शान और चढ़ा देते हैं। मतलब कि जो लिखते हैं, जो इसमें भाव देते हैं, तो निबंध का शान या उसका पढ़ने का विचार किसी को और अच्छा लगता है। देखिए आगे, देखिए इसके अंतर्गत विशेष रागात्मकता और काव्यात्मकता युक्त रचनाएं भी आती है, पर उन्हें अब एक नई विधा के रूप में स्वीकार कर लिया गया है। यह है गद्य काव्य या गद्य गीत। छठा है आलोचनात्मक निबंध। आलोचना जीवन की भी हो सकती है, किसी व्यक्ति की भी या उसके कृतित्व की भी। देखिए, आलोचनात्मक निबंध की कोटि में सामान्यतः वे ही निबंध आते हैं जो किसी साहित्यिक सिद्धांत, प्रवृत्ति, कृति अथवा रचनाकार का वस्तुनिष्ठ आकलन करते हैं। आलोचनात्मक निबंध का क्षेत्र इतना व्यापक है कि साहित्य में आलोचना को एक स्वतंत्र विधा ही मान लिया गया है। सातवां है ललित निबंध। निबंध शब्द का प्रयोग सामान्यतः वस्तुनिष्ठ और विवेचनात्मक गद्य विधान के लिए किया जाता है जिसका कोई प्रयोजन होता है, किंतु इसके लिए ललित शब्द जोड़कर जैसे यह संकेत दिया जाता है कि यह विधा प्रयोजनातीत है। देखिए, आप लोगों को कैसा लग रहा है वीडियो, तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। आप लोग मेरे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। आपके एग्ज़ाम के टाइम में इसका PDF वहाँ पे डाल देंगे।
तो इसलिए टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाएं, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ टेलीग्राम का, वहाँ से जुड़ें। देखिए, इसलिए ललित निबंध विधा में विषय का प्रतिपादन सीधी रेखा में न होकर लेखक को की अपनी मन तरंग के अनुसार होता है और वह पाठक के साथ भी रागात्मक संबंध स्थापित करता है। देखिए, आप लोग जहाँ पे समझाने का वहाँ समझाएंगे, समझा के चले हैं। ऐसा नहीं है कि 22 मिनट का वीडियो है ये और 22 मिनट में हर एक शब्द को आप यदि समझाते चलेंगे तो हो सकता था ये 22 मिनट के बदला 1 घंटा का वीडियो बन सकता था। तो आप इसको नहीं देखना पसंद करते। तो इसलिए जहाँ जहाँ समझाने का होता वहाँ समझाते चलेंगे और आपको एक वर्ड मन में घूम रहा होगा कि 22 मिनट की वीडियो में आप निबंध से जो भी प्रश्न पूछा जाएगा आपसे नहीं छूटेगा। तो आप लोग इस पर ध्यान, एक बार में समझ में नहीं आया तो 2 बार स्पीड बढ़ा के इसको देख सकते हैं। तो कैसा लगा वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताएं। चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें। चलिए, थैंक यू दोस्तों, जय हिंद।